जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ताजा बर्फबारी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक आमदोरफ्त जारी। जवाहर टनल के पास हो रही है बारिश और बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, 8 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। टनमर्ग में भी हुई हल्की बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। वादी कश्मीर में मिलिटेंट से मुखालिफ कार्रवाइयों में फोर्सेस को लगातार कामयाबियां मिल रही हैं। शोपियां जिले के नादिगाम के बागात में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एक एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में एक मकामी मिलिटेंट हलाक हो गया है। बीरवा के सनपा से ताल्लुक रखने वाले सूजनी से वाबस्ता 4 दस्तकार नेशनल और स्टेट अवार्ड के लिए मुंतखब। गुलाम हसन मीर और गुलाम मोहम्मद भट्ट स्टेट अवार्ड 2021 के लिए मुंतखब, जबकि इससे पहले बशीर अहमद भट्ट और सफदर अली कौमी अवार्ड 2018 के लिए मुंतखब हुए हैं। इन कारीगरों को दस्तकारी शोबे में उनके खिदमात के लिए ये अवार्ड अलग अलग कौमी और स्टेट तकारीब में दिए जाएंगे। बजट ने बेरोजगारों, किसानों और मुतवस्सित दर्जे के साथ साथ आम आदमी को मायूस कर दिया है। ये लोगों से टैक्स हासिल करके खजाना भरने का बजट है। इन बातों का इजहार पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने किया। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकर ने मरकजी बजट का खैर मकदम करते हुए इसे अवाम दोस्त बजट करार दिया है। ठाकुर ने कहा कि बजट मुस्तकबिल में मुल्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। सब जिला त्राल का मेन ईदगाह खस्ता हाली का शिकार। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने ईदगाह की दीवारबंदी की, लेकिन अभी तक इसके गेट नहीं लगाए हैं। उन्होंने बताया कि ईदगाह में दिन भर आवारा जानवर घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा कि औकाफ को अपना पैसा जमा है, ताहम इसके बावजूद ईदगाह की मरम्मत नहीं की जा रही। उन्होंने इंतजामिया से जल्द इक़दाम उठाने की मांग की है। जम्मू राजौरी कौमी शाहराह के नजदीक रहने वाले लोगों ने चौकी इलाके में एक इमरजेंसी अस्पताल कायम करने की मांग की। लोगों का कहना है कि शाहराह पर आए रोज सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। यहां एक इमरजेंसी अस्पताल की काफी जरूरत है। पूंछ के मेंढर में सैदन मोहल्ले के लोगों ने पक्की सड़क तामीर करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि पक्की सड़क न होने से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इस मसले को हल करने की मांग की है। शोपियां के कटपुरा गांव में बिजली की किल्लत से 5000 से ज्यादा आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये गांव जिला हेडक्वार्टर से महज 4 किलोमीटर दूर है। बिजली सप्लाई न रहने से लोगों को, खासकर तलबा को पढ़ाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के साबिक सदर डॉक्टर अब्दुल हमीद फैयाज ने डिसइंफोलैब रिपोर्ट में आयद किए गए इल्जामात की तरदीद की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बोस्निया में कश्मीर पर मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और इसके प्रमोशन में जमात और इससे वाबस्ता अफराद मुलविस रहे हैं। डॉक्टर फैयाज ने एडवोकेट जाहिद अली के हमराह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सोशल मीडिया नेटवर्क, खासकर एक इदारे डिसइंफॉर्मेशन लैब के जरिए लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। डॉक्टर फैयाज ने कहा कि पाबंदी आयद रहने से जमात की कुछ भी सरगर्मियां नहीं चल रही हैं और दुनिया में कहीं पर भी इसकी एसोसिएट तंजीमें या नुमाइंदे नहीं हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी.ए. मीर ने यूटी में कांग्रेस के कई लीडरों और कारकुनों की सिक्योरिटी को मुबैना तौर पर घटाने के लिए हुकूमत को निशाना बनाया। मीर ने कांग्रेस के साथ इम्तियाजी सलूक का भी इल्जाम लगाया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के मजाफात में मिश्रीवाला इलाके के गांव पखीन में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया। पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील और बशीर अहमद डार ने खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अक़लियती सेल ने जम्मू में एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया। कश्मीरी माइग्रेंट नुमाइंदों ने शिरकत की। पंडित बरादरी को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। एनसी कश्मीरी पंडितों की वादी में बावकार वापसी के लिए पुरअज़्म है। लीडरों ने पंडितों के लिए कुछ न करने और इन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। जिला पुलवामा के
रोमो इलाके में चोरों ने 7 मकानों में नकब लगाई है। चोरी की वारदातों में इजाफे से आम लोगों में काफी तशवीश पैदा हो गई है। जिला पुंछ के मेंढार कस्बे में आग की एक पुरअसरार वारदात में 3 दुकानें खाकस्तर हो गई। बताया जा रहा है कि आग चाय की एक दुकान में रखे 3 LPG सिलेंडर्स में धमाके से नमूदार हुई। लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। लोगों ने मुतासरा को इमदाद फराहम करने की मांग की है। जिला गांदरबल के मुख्तलिफ देहातों में गैर कानूनी सरगर्मियां बदस्तूर जारी हैं, जिनमें तुलमुला, सहपुरा, कुराग और शालबुक शामिल है। हुक्काम पर खामोश तमाशाई बने रहने का इल्जाम है। हल्का इंतखाब देवसर के बाग, सीकलू और मुहल्लका इलाकों के लोगों ने गैर कानूनी तरीके से रेत और बाजरी निकालने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक इंतजामिया अभी तक कोई कार्रवाई करने से कासिर है। इन्होंने इंतजामिया और पुलिस से मुदाखलत की अपील की है। जिला किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट्स पर एहतजाज जारी है। जिले के दाशन में जमीन देने वालों पर और बेरोजगार नौजवानों ने प्रोजेक्ट कंपनियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पावर प्रोजेक्ट्स में मकामी अफराद को नौकरियां देने और प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने वालों को आज की रेट के मुताबिक मुआवजा देने का मुतालबा किया है। DDC चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद शान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने किश्तवाड़ में चेयरपर्सन की जानिब से मकामी लोगों को तामीराती प्रोजेक्टों में रोजगार और मुआवजा देने की मांग की हिमायत की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ख्वातीन विंग ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। श्रीनगर में एक नौजवान लड़की पर एसिड हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मुजरिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए चलाने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना एतो ने श्रीनगर में हुए एसिड हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने इसे इंसानियत और इखलाकसोज कदम करार दिया है। श्रीनगर में एक लड़की पर तेजाब फेंकने के मामले पर डिविजनल कमिश्नर का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। इस हवाले से एक सवाल के जवाब में पुलिस ने कहा है कि मामले की पूरी तहकीकात की जाएगी। स्कूलों और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को खोलने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा कि पहले 15 से 17-18 बरस तक के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इसके बाद ही स्कूलों को खोलने से मुतालिक कोई फैसला किया जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर बांडीपोरा में वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने झील वुलर के किनारे आबाद जोरी मंजरनामी इलाके में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। झील में एक बोट रेस मुनक्किद की गई। आबी ज़खायर की अहमियत और इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए एक रैली भी निकाली गई। वेटलैंड डे की मुनासबत से श्रीनगर के बुकरसर झील में एक तकरीब मुनक्किद हुई। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले मेहमान खुसूसी थे। वेटलैंड को बचाने के लिए एक बुकरसर में तस्ख़ती मुहिम भी चलाई गई। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने वेटलैंड डे के मौके पर मानसर झील पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है। प्रोग्राम का आगाज मानसर झील के पास नेचर वॉक से हुआ। पद्मश्री प्रोफेसर RK सिन्हा वाइस चांसलर SMVDU का खुसूसी लेक्चर मुनक्किद हुआ। बीजेपी के सीनियर लीडर एडवोकेट सैयद वजाहत ने आम बजट को हर लिहाज से आवाम दोस्त करार दिया है। एडवोकेट वजाहत ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है तब से पूरे मुल्क में मुस्बत तब्दीली नुमाया हुई है। पालिसा में लोगों ने मरकजी बजट पर नाराजगी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि रोजगार के मौके बढ़ाए और महंगाई को कम करने के हवाले से खास इक़दाम नहीं किए गए हैं। करगिल में कौमी सरमाई खेलों के लिए स्नो स्कीइंग खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ। मुंतखब खिलाड़ियों में काफी जोश देखने को मिला। नेहरू युवा केंद्र ने ब्लॉक सतह के स्नो स्केटिंग के मामले भी मुनक्किद किए। फौज की जानिब से राजौरी में खेल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। आसपास के स्कूलों और देहात के बच्चों ने फौजी जवानों के साथ वक्त गुजारा और खेल मुकाबलों में हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अवंतीपुरा की जानिब से मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल में ग्यारी पारीगाम और मेजबानपुर के बीच खेला गया ये मैच और ग्यारी पारीगाम ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया।
ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट ईगल सर्विसेज अथॉरिटी ने बस स्टैंड पारमपुरा श्रीनगर में ट्रैफिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। ट्रैफिक एहलकारों ने ट्रांसपोर्टरों पर जोर दिया कि वो श्रीनगर शहर में दाखिले पर पाबंदी के अदालती अहकाम पर सख्ती से अमल करें। महकमा देही तरक्यात की जानिब से जिला कुलगाम के मजगाम और दीनोकांडी मर्ग ब्लॉकों में महाग्राम सभा का एहतमाम किया गया। मरकजी सरकार की स्कीम एस्पायरेशनल ब्लॉक्स के तहत मुनक़िदा महाग्राम सभा में तरक्याती कामों के हवाले से जायजा लिया गया। जिला पुंछ में सोजिया से मंडी आ रही एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। सड़क पर बर्फ जम जाने से फिसलन पैदा हो गई। इस वजह से ये हादसा पेश आया। हादसे में 8 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बीजेपी लीडर और एसटी मोर्चा के सेक्रेटरी बराए पुलवामा अब्दुल रशीद गुजर ने दुधमर त्राल का दौरा किया और मवासिलाती निज़ाम का इफ्तिताह किया। यह इलाका मवासिलाती निज़ाम से महरूम था। इन्होंने मसाइल को हल कराने के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। बारामूला कस्बे में म्युनिसिपल काउंसिल ने डेकोरेटेड स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की है। इस वजह से लोगों को कुछ राहत मिली है। नाकारा स्ट्रीट लाइट से लोगों और ताजिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लोगों ने पहले से मौजूद लाइट्स को भी चालू करने की मांग की है। अपनी पार्टी ने खटुआ असेंबली हल्के के लिए खुशबू भगत को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। उनके लिए एक दफ्तर खोला गया है। खुशबू भगत ने इस मौके पर वजीर दाखिला से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने के अपने वादे को पूरा करें। महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खटुआ का दौरा किया। उन्होंने महकमे के खटुआ दफ्तर में ऑर्गेनिक वेजिटेबल शॉप का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हीरानगर के सरहदी गांव में 150 एकड़ पर फसल लगाई गई है। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी इन्हिसारी के हवाले से जम्मू कश्मीर यूटी के 20 जिला सुदूर और वर्करों से भी वर्चुअल तरीके से खिताब किया। इस सिलसिले में JKEDI पामपुर में भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। पुंछ के बालाई इलाकों के लोगों ने LG इंतजामिया से अपील की है कि बर्फबारी की वजह से तबाह हुई सड़कों की फौरी मरम्मत की जाए। लोगों का कहना है कि खराब सड़कों की वजह से इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी के दावे पर अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। कहा, मैं इन तबसरों की नहीं करूंगा हिमायत। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से पाक और चीन आए करीब। राहुल के चीन और पाकिस्तान वाले बयान पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का रद्द-ए-अमल। आज हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया कर रही है तस्लीम। मुल्क की आधी इंच जमीन पर भी नहीं कब्जा कर सकती कोई ताकत। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन का पेगासस मामले पर बयान। राहुल गांधी की तकरीर से बीजेपी में खलबली मच गई है। पेगासस न सिर्फ एक अदालती मामला है बल्कि ये कौमी मसला भी है। राहुल गांधी के खिलाफ पुरात शिकनी और ऐवान की तौहीन का इल्जाम। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दिया नोटिस। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द क्लासिक्स ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि गलवान वादी में हिंदुस्तान और चीन के बीच हुई झड़प में चीन के 38 फौजी हुए थे हलाक। 15 जून 2020 को हुई थी झड़प। BMC का बजट पेश। तकरीबन 45,949 करोड़ का पेश किया गया बजट। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 17% ज्यादा रकम मुख्तस। BMC का तालीमी बजट पेश। 3,370 करोड़ का है तालीमी बजट। पिछले साल 2,995 करोड़ का था बजट। तालीमी बजट में 424 करोड़ का इजाफा। समाजवादी पार्टी ने वज़ीर आला योगी पर लगाया इल्जाम। समाजवादी पार्टी क़यादत के ताल्लुक से गलत ज़बान के इस्तेमाल का इल्जाम। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा खत। इलेक्शन कमीशन जरूरी हिदायत जारी करे। केशव प्रसाद मौर्य ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कौशाम्बी जिले के सरातू हल्के से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। केशव प्रसाद मौर्य
यूपी के नायब वजीर आला हैं। आजम खान की उबूरी जमानत की अर्जी पर समाअत मुलतवी। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अदम मौजूदगी की वजह से समाअत मुलतवी। आजम खान ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए अर्जी दाखिल की थी। आजम खान ने मुकदमे की कार्रवाई में सुस्त रफ्तारी की शिकायत की। शिखर धवन समेत टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी कोरोना से हुए मुतासिर। टीम इंडिया के 3 सीनियर स्टाफ भी हुए पॉजिटिव। 6 फरवरी से वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का हो रहा है आगाज। कानपुर के आर्यनगर असेंबली हलके से MIM उम्मीदवार दिलदार गाजी की पर्चा नामजदगी को रद्द कर दिया गया है। तजवीज़ कुरिंदा का हिस्सा नंबर गलत लिखे जाने की वजह से पर्चा नामजदगी को रद्द कर दिया गया है। यूपी में इंतखाबी गहमा गहमी। हर पार्टी सबकत ले जाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। गाजियाबाद में अमित शाह का दौरा। मायावती भी पहुंची वोटरों के दर पर। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। प्रियंका गांधी ने नौजवानों पर ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत की। JKP बॉर्डर बटालियन में तकर्रुरियों की मांग कर रहे थे नौजवान। 2019 से तकर्रुरात ज़ेर-ए-इल्तवा है। उम्मीदवार परेशान है। मांग करने पर उनकी पिटाई की जाती है। हुकूमत नौजवानों की बात सुने, मुकर्ररा मुद्दत में तकर्रुरियां मुकम्मल करे। 2008 मालेगांव धमाका मामला। एक और गवाह ने अपने साबका बयान से इनहराफ किया। मुनहरिफ गवाह ने ATS पर अगवा करने का इल्जाम लगाया। 4 दिनों तक गैर कानूनी तरीके से तहवील में रखने का भी इल्जाम लगाया। मुझ पर RSS के लीडरों का नाम लेने के लिए भी दबाव डाला गया। अब तक 17 गवाहों ने अपने साबका बयानों से इनहराफ किया है। मुल्क में कोरोना के 1,72,433 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 1008 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हुए सेहतयाब। यौमिया पॉजिटिविटी की शरह 10% 9.9 रिकॉर्ड की गई। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 15,33,921 एक्टिव मामले। टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 167 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लोगों को लग चुकी हैं। राजस्थान में 2 दिन के बाद कोरोना के मामलों में हुआ इजाफा। वडोदरा में पिछले 24 घंटों में 8,428 नए मामलों की हुई तस्दीक, जबकि 22 लोगों की जानें गई। दिल्ली में कोरोना के मामलों में हो रही है कमी। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 3,028 नए मामलों की हुई तस्दीक, जबकि एक दिन में 27 लोगों की हुई मौत। गुज़श्ता 24 घंटों में 4,000 से ज़ायद मरीज हुए सेहतयाब। मगरबी बंगाल में आज से 8वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल खुले। रियासती हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक वबाई सूरत हाल के पेश नज़र 7 फरवरी से हर इलाके में प्राइमरी से 7वीं जमात तक के बच्चों के लिए खुले में तालीमी सेशन का इनेकाद किया जाएगा। बीजेपी की पॉलिसियों की वजह से मुल्क जा रहा है पीछे। मरकजी हुकूमत पर CM गहलोत का बड़ा हमला। कहा, मईशत की हालत खराब और बेरोजगारी में हो रहा है इजाफा। रेड पेपर लीक मामले में SOG की बड़ी कार्रवाई। बाड़मेर से ठेकेदार भजन लाल और तालिब इल्म सोहनी देवी गिरफ्तार। रामकृपाल के अकाउंट से 11 लाख रुपए फर्जी और 71 लाख के लेन देन के सबूत मिले। जालौर इस्मत रेजी केस में पुलिस को मिली कामयाबी। मुलजिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लड़की की हालत नाजुक, जोधपुर किया गया रेफर। भरतपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। बच्चों की पिटाई के मामले में हुआ एक्शन। कसूरवार पुलिस एहलकार के खिलाफ हुई कार्रवाई। एक मुअत्तल, एक लाइन हाजिर। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में CISF की 22वीं सालगिरह। जयपुर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। बाइक रैली का किया गया इंतजाम। साल 2000 में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज ने संभाली थी जिम्मेदारी। अंडर 19 टीम इंडिया ने एंटीगा में खेले गए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर तारीख रकम की है। लगातार चौथी बार फाइनल में बनाई जगह। इंग्लैंड से 5 फरवरी को होगा फाइनल मुकाबला।
भारत ने सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से शिकस्त देकर अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम इंडिया मुसलसल चौथी बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। फेक न्यूज के मामले में मरकजी हुकूमत ने ट्विटर और गूगल की सरजनिश की है। हुकूमत ने दोनों टेक कंपनियों को इनके प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात के लिए सरजनिश की है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स का बाकायदा आगाज हो गया है। चांद नजर आने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार को पहला गुस्ल दिया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से पेश की जाएगी चादर, मुख्तार अब्बास नकवी पेश करेंगे पीएम की चादर। बरोज इतवार सुबह पेश होगी पीएम की चादर। बुर्का पोश ख्वातीन के बच्चों को टीका लगाने से इनकार का मामला। टीका लगाने से इनकार करने वाली नर्स को हटाया गया। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अस्पताल की नर्स को हटाया गया। अस्पताल के CMHO सुनील गुप्ता का बयान, हुकूमत की तरफ से कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। नर्स के नाम वजह बताओ नोटिस भी जारी किया गया। मध्य प्रदेश में फिर से होगी सर्दी की वापसी। महकमा मौसमियात ने आज से रियासत के कई हिस्सों में मौसम के बदलने का जाहिर किया इम्कान। दर्जे हरारत में भी 2 से 3 डिग्री कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने जबलपुर, शहडोल और रीवा डिवीजन में बारिश का जाहिर किया इम्कान। 5 फरवरी तक बारिश की पेशगोई, 14 फरवरी तक सर्दी बढ़ने का इम्कान। आज से मध्य प्रदेश में खुले आंगनबाड़ी मराकज। स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने के बाद हुकूमत ने 3 फरवरी से आंगनबाड़ी मराकज को खोलने का जारी किए थे 1 करोड़। कोविड ज़ाब्ते के तहत खोले आंगनबाड़ी मराकज। कोरोना कहर के सबब हुकूमत ने 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का जारी किया था हुक्म। बैरसिया के बसई गांव में गायों की अमवात का मामला। कांग्रेस के कारकुनान ने गौशाला मालिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। गौ सेवा भारती गौशाला में कई दर्जन गायों की अमवात का मामला 4 रोज कबल आया था सामने। गायों के लिए भूसा फराहम करेंगे गांव के मुसलमान। बैरसिया के बसई की गौशाला में गायों की अमवात के बाद मुसलमानों का फैसला। बैरसिया से मुतसिल गांव के 13 मुसलमानों ने किया फैसला। भोपाल में परिंदों को आशियाना फराहम करने के लिए बनेगा भोज वेटलैंड। 200 से ज्यादा परिंदों के लिए बनाया जाएगा भोज वेटलैंड आशियाना। भोपाल वन विहार में परिंदों की शनाख्त और गिनती के लिए चलाई गई मुहिम। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार के माहिरीन हुए शामिल। 45 दिन की मुहिम में 207 इक़साम के परिंदों की हुई गिनती। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला। रियासती वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा की क़यादत में मीटिंग में दीगर रियासती वज़रा भी मौजूद। मुंबई में एक मुसाफिर की जान बाल बच गई। चलती लोकल ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था मुसाफिर। चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश के दौरान मुसाफिर का पैर फिसल गया, ताहम वो ट्रेन की जद में नहीं आया और इसकी जान बच गई। नई मुंबई के वाशी में एनसीबी के साबिक डायरेक्टर समीर वानखेड़े के होटल सतगुरु एंड पार्क को एक्साइज डिपार्टमेंट ने सील कर दिया है। 17 साल की उम्र वाले बच्चे के नाम पर बना था लाइसेंस। जिला कलेक्टर के हुक्म पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने की कार्रवाई। अदाकार व कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को आज अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से डिस्चार्ज होंगे सुनील ग्रोवर। अस्पताल के हुकाम के हवाले से खबर, हाल ही में सुनील ग्रोवर का दिल का ऑपरेशन हुआ था। वैशाली के भगवानपुर में वार्ड सेक्रेटरी के इंतखाबात के दौरान मारपीट, वार्ड मेंबर और सरबराह पर मिली भगत का इल्जाम। गांव वालों ने किया हंगामा। सीतामढ़ी में ताजिर राकेश कुमार के घर पर डकैती। हथियारों के जोर पर 25 लाख से ज्यादा की इमलाक लूट ली। तकरीबन 1 दर्जन मुसल्लह मुजरिमों ने वारदात को अंजाम दिया। पटना हाईकोर्ट ने पटना के गायघाट शेल्टर होम मामले में अज खुद नोटिस लिया। एफआईआर दर्ज न करने पर पटना पुलिस की सरजनिश की। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुतासरा के इल्जाम को मुस्तरद करने पर उठाया गया सवाल। धनबाद के निरसा में गैर कानूनी खानकुनी के दौरान हादसे के बाद इंतजामिया की खुली आंखें। पुलिस ने छापा मारकर 41 टन
का गैर कानूनी कोयला किया जब्त, 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जमशेदपुर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने 4 अफराद को मारी टक्कर, मुश्तइल अफराद ने गाड़ियों पर पथराव किया। कटिहार में तकरीबन 40 लाख रुपए की गैर मुल्की शराब पकड़ी गई, ट्रक में बांस के नीचे छुपाकर हो रही थी शराब की स्मगलिंग, ट्रक ड्राइवर समेत 2 लोग गिरफ्तार।